हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रामुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिरार अंसारी। तो दोस्तों, आज के इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्योंकि एक लड़के का कमेंट आया था कि भाई जीपी रेटिंग से चीफ इंजीनियर बनने में कितना टाइम लगे और उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, कितना पैसा खर्च होगा और कितना टाइम लग जाएगा बनने में, और ये क्या पॉसिबल है कि नहीं, इस पर भी प्रॉपर वीडियो बनाओ। तो आज मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। और मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग कुछ नया जान लेते हैं। तो देखिए, जो लड़के जीपी रेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जीपी रेटिंग अगर आपने कर लिया तो जीपी रेटिंग 6 मंथ का कोर्स है। तो जीपी रेटिंग करने के बाद उसमें दो कैटेगरी हो जाता है, एक होता है पीसीएम और एक होता है नॉन पीसीएम। यानी अगर आपने 10th के बाद जीपी रेटिंग भी कर सकते हैं और 12 के बाद भी जीपी रेटिंग कर सकते हैं। तो जो लड़के 10th के बाद जीपी रेटिंग करते हैं उनके पास तो पीसीएम होगा नहीं, क्योंकि वो 10+2 नहीं किए हैं। तो वो अपना 36 मंथ का सी सर्विस कंप्लीट करेंगे। यानी वो आप प्रीसी ट्रेनिंग करने के बाद सीप पर आकर आपको 36 महीना एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। एक्सपीरियंस लेकर आपको टार बुक भरना पड़ेगा। भरने के बाद आपको यूके में जाना पड़ेगा। यूके में जाकर क्लास 4 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यूके में कॉस्ट कितना पड़ता है, तो यूके में अभी 15 से 17 लाख रुपए पड़ रहे हैं क्लास 4 का एग्ज़ाम देने के लिए। तो 15-17 लाख रुपए आप देकर क्लास 4 का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आप एज ए 4th इंजीनियर बनेंगे। 4th इंजीनियर में आने के बाद फिर आपको 18 महीना सेल करना पड़ेगा, 18-12 महीना सेल करना पड़ेगा। सेलिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आपको यूके में ही जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके लिए भी फिर आपको 17 से 18 लाख रुपए लगेंगे। उसको बोलते हैं क्लास 2 का एग्ज़ाम। क्लास 2 का एग्ज़ाम देने के बाद आप एज ए बन जाएंगे सेकंड इंजीनियर। फिर आपको फिर 18 महीने या 12 महीने सी सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद देंगे एमयू क्लास 1 का एग्ज़ाम। क्लास 1 का एग्ज़ाम जैसे आपका कंप्लीट होगा तो आप बन जाएंगे चीफ इंजीनियर। ये था नॉन पीसीएम वालों के लिए, जिसने अपना सिर्फ 10 किया है या 10+2 किया है, लेकिन पीसीएम उनका नहीं है। उनको यूके देना पड़ेगा, इंडिया में चांस नहीं है। इंडिया में कुछ चांस है, लेकिन उसमें बहुत आपको लफड़ा पड़ जाएगा, ये वो एनसीबी क्लियर करो ये वगैरह। तो उससे अच्छा है यूके में जाकर दीजिए। मैंने चांस है, लेकिन जीपी रेटिंग से चीफ इंजीनियर बनना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैंने पॉसिबल है लेकिन मुश्किल है। अब हम लोग चलते हैं जो लड़के 10+2 किए हैं पीसीएम से और जिनका 60% है, तो वो अपना जीपी रेटिंग कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद 36 मंथ का सी सर्विस करें। करने के बाद आप इंडिया से एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंडिया से एग्ज़ाम देने में आपका एटलीस्ट 2.5 लाख 2 लाख रुपए खर्चा पड़ेगा, लेकिन इंडिया का एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है। वही आप फिर एग्ज़ाम देने के बाद फिर आप 4th इंजीनियर बनेंगे। 4th इंजीनियर बनने के बाद फिर क्या होगा, तो आप 18 महीने का सी सर्विस करेंगे। उसके बाद क्लास 2 का एग्ज़ाम देंगे। फिर उसमें भी 2-2.5 लाख रुपया खर्चा पड़ेगा। फिर आप सेकंड इंजीनियर बनेंगे। सेकंड इंजीनियर बनने के बाद फिर 18 महीना का सेल करने के बाद आप क्लास 1 का एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद आप चीफ इंजीनियर बन जाएंगे। तो देखिए, जो लड़के 10 करके जीपी रेटिंग करना चाहते हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो लड़के जीपी रेटिंग 10th के बाद ना करें, वो कम से कम 12 कर लें और पीसीएम से रहें। क्योंकि मर्चेंट शिपिंग में आना है तो रेटिंग बैकग्राउंड में रहिएगा तो उतनी अच्छी लाइफ नहीं है। पैसा तो आप हो सकता है कि 2-3 सेल के बाद आपकी सैलरी लाख रुपये हो जाए, लेकिन वो आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आप जीपी रेटिंग कर रहे हैं तो 10+2 के बाद पीसीएम से कीजिए। पीसीएम अगर आपका है तो बढ़िया से आप तैयारी कीजिए और जीपी रेटिंग कीजिए। एटलीस्ट अगर आपका पीसीएम है तो जीपी रेटिंग से चीफ इंजीनियर बनने में कम से कम अगर टाइम लगेगा तो मेरे को लग रहा है कि 20 साल लग जाएगा, ठीक है। अगर आप नॉन जीपी रेटिंग है तो आप समझिए कि जब बूढ़े हो जाइएगा, यानी कम से कम 30 साल में ही जाकर चीफ इंजीनियर बनिएगा। तो यही एक वीडियो थी। यहाँ पर तो मैं अपने सीप पर देख रहा हूँ कि सेकेंड सैम है, उनकी उम्र अभी 35 साल हो गई है। वो बीटेक इन मेरीन इंजीनियरिंग करके आए, अभी सेकंड सैम ही है। तो समझिए कि वो 40 साल के एज में चीफ इंजीनियर बनेंगे, तो हम लोग जीपी रेटिंग वाले कहाँ चले जाएंगे। अब बात समझ रहे हैं ना, 50-60 हम लोग का हिल जाएगा। तो
अगर जीपी रेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डे कैडेट या जीएमई कोर्स करते हैं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो मैंने वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस कर दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।